हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 27 तारीख और ये व्लॉग है 26 तारीख की मॉर्निंग का। तो 26 जनवरी का दिन था और सबकी आज थी छुट्टी। पर भैया हैं वो थोड़ा सा लेट गए थे लेकिन चले गए थे, और भैया के जाने के बाद मैंने सबसे पहले भैया के रूम की ही सफाई करी। और बाहर मेरी सारी सफाई हो चुकी थी क्योंकि भैया बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, तो वो देख रहे थे 26 जनवरी। और उनके मतलब एक ही रूम में वो बैठे रहते हैं, तो फिर बाहर का जो काम होता है, जो चौक की सफाई है और जो बाकी रूम है उनकी सफाई मैंने कर दी थी। और भैया के रूम में मैं इसलिए नहीं लगी थी क्योंकि आज मुझे उनकी जो बेडशीट है ये सब चेंज करनी थी। तो फिर आ जाते हैं और मैं फिर पल्ला करती हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि छुट्टी का दिन है, फिर होता ही है कि कभी वो भैया अपने रूम में आ रहे हैं, कोई काम पड़ जाए, तो इस वजह से मैंने ये वाला रूम छोड़ दिया था। और भैया के रूम को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि भैया के रूम की ना मुझे सफाई करनी थी अच्छे से। जो बेडशीट है वो चेंज करनी थी, रज़ाई का छाड़ चेंज करना था। तो इसीलिए मैंने भैया का रूम छोड़ दिया था कि इसको मैं बाद में भैया के जाने के बाद कर लूँगी, और अगर भैया नहीं जाते तो फिर मैं इसको दूसरे दिन करती। और आज मैंने अपनी सिलाई की छुट्टी करी थी क्योंकि सब बच्चे भी घर पर थे। तो 26 जनवरी का दिन था तो थोड़ा लगता ही है कि बच्चे कहते हैं मम्मी एक दिन हमको भी दे दिया करो। तो इस वजह से आज मैंने सिलाई की तो छुट्टी करी थी, लेकिन जो घर की है वो कभी लेडीज़ों की छुट्टी नहीं होती है। बल्कि छुट्टी वाले दिन और एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर आज ये वाला एक्स्ट्रा काम जो है वो निपटा देंगे। और ये मशीन मेरी वैसे भी ख़राब है, तो मेरे को हाथ से ही कपड़े धोने थे, तो ज़्यादा तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे। और बस यही भैया वाले जो कपड़े थे ये ही धो के सुखा दिए थे। तो बेड को सेट करने के बाद फिर मैंने लगाई कमरे में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अच्छे से कोने-कोने में पोछा लगाया, क्योंकि जब ये क्लीन हो जाता है ना, अगर हमारा सामान तरीके से रखा हुआ हो, तो हमारा रूम ना बहुत साफ़-सुथरा नज़र आता है। और ये देखिए मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है। भैया का रूम सेट करने के बाद फिर मैंने लिया गर्म पानी, और गर्म पानी के अंदर मैंने जो भैया की ये जो चादर थी, रज़ाई का छाड़ था, ये सब अच्छे से मैंने भिगो दिया। क्योंकि भीगने से क्या है कि एक तो ठंड इतनी हो रही है कि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा है, और गर्म पानी में अगर हम इसको डिप कर देंगे ना तो ये जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा जब तक मैं किचन का काम निपटाऊँगी तो तब तक मैं फिर ये सब जो भी कपड़े हैं इनको भिगो देती हूँ। और ये थोड़े कपड़े मेरी मशीन में रखे हुए थे, लेकिन वो वाले कपड़े मैंने नहीं धोए थे क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आज आपकी छुट्टी तो है, लेकिन छुट्टी वाले दिन भी आप हमारे साथ टाइम नहीं बिता रही हो, तो इस वजह से मैंने कहा बेटा ये वाले कपड़े धो देती हूँ, नहीं तो दूसरे दिन मुझे ही भारी पड़ेंगे। तो ये वाले कपड़े जो हैं वो मैंने भिगो दिए थे, और कपड़े भिगोने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैंने एक बार सुबह सफाई कर दी थी, लेकिन बच्चे घर पर हैं तो पता ही है कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो बस किचन मेरा फिर दोबारा से ऐसे ही बिखर गया था। तो किचन को मैंने फिर दोबारा से सेट करा। तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि एक बार मैं पूरी क्लीनिंग कर चुकी थी। जो गैस है, जो सारा सामान सँगवाना है, ये सब मैं कर चुकी थी। और जो मैंने सुबह बर्तन माँजे थे, वो दो बर्तनों को मैंने सेट कर दिया, जहाँ लगाने के थे वो बर्तन लगा दिए। और फिर जो उसके बाद जो बर्तन हुए थे, जो भी चाय पानी के बर्तन बर्तन थे और बच्चों के नाश्ते पानी के थे, वो सब फिर मैं माँजने लग गई थी। सर्दी में बर्तन माँजना बड़ा भारी लगता है, लेकिन मैं क्या है कि हमारे गीज़र लगा हुआ है तो गर्म पानी से ही बर्तन माँजते हैं। और जब मैं गीज़र नहीं था, हमारे यहाँ पे गीज़र नहीं था, तो तब मैं क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है तो गर्म पानी कर लिया करती थी, नहीं तो हाथों पे ग्लव्स जो आते हैं, वो पहन के ही बर्तन माँजती थी। और अगर आपके पास भी अगर ग्लव्स नहीं हैं, तो आप ग्लव्स के बदले पन्नी हाथों पे बाँध लीजिए। जो पॉलीथीन आती है, सब्ज़ी वाली जो पॉलीथीन होती हैं, वो हाथों पे बाँध के उस पे या तो पीछे से रबड़ लगा लीजिए। अगर आप वो पहन के बर्तन माँजोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ये फ़ील नहीं होगा कि इतना ज़्यादा ठंडा पानी है। हाथों पर फ़ील तो होता है कि ठंडा है, लेकिन जो एकदम से लगता है ना कि करंट सा लग रहा है कि पानी कितना ठंडा है, तो वो वाला फ़ील नहीं होता है। बस ठंडक फ़ील होती है, लेकिन एकदम से जो करंट लगता है, बर्तन माँजे नहीं जाते हैं, ऐसा फ़ील नहीं होता है। और ये देखिए मेरे सारे बर्तन भी मँज गए हैं, बर्तनों को मैंने सेट कर दिया है, और जो बर्तनों का टोकरा है उसे भी मैंने उसकी जगह पर रख दिया। और जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि मम्मी फ्रूट काट दो, तो फ्रूट में मैंने ये दोनों माँग रहे थे, अमरूद और सेब। जो अंगूर थे वो इन्होंने मना कर दी थी कि हम दिन में खाएँगे, अभी नहीं खाएँगे, तो अभी बस हमें ये ही काट के दे दो। तो दोनों बच्चे बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, और मैं फिर इनके लिए दोनों के लिए फ्रूट काटने लग गई थी। और फ्रूट काटने के बाद इन दोनों बच्चों को फ्रूट देकर आई, और फ्रूट देने के बाद जो घर में फ्रूट रखे हुए थे, आज ही भैया दिलाकर गए थे बच्चों को। तो जो फ्रूट होते हैं वो ज़्यादातर हमारे जो भैया हैं
वही लेकर आते हैं। तो जो फ्रूट ले आए थे उनको मैंने अच्छे से धोकर रख दिया, क्योंकि बच्चों का ये होता है कभी उनको खाने का मन है तो फिर पानी से धोएँगे, हाथ गीले होंगे, तो इस वजह से जो भी फ्रूट आते हैं घर में, मैं उनको साफ़ तरीके से धोकर और फिर टोकरी में रख देती हूँ कि उनका जो पानी है वो भी निकल जाए और थोड़ी देर में ये फिर ड्राई हो जाएँगे, सूख जाएँगे, तो फिर मैं इनको रूम में रख दूँगी। और ये देखिए सेब और अमरूद धोने के बाद फिर जो अंगूर थे उनको मैंने अच्छे से धो लिया और इनको भी टोकरी में ही रख दिया कि इनका सारा पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े धोने, और टोकरी को मैंने थोड़ा-सा टेढ़ा करके रखा है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने, और कपड़े धोते हुए की जो वीडियो होती है वो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि जो कैमरा सेट करने की जगह है वो नहीं मिल पा रही थी। पहले तो मैं क्या करती हूँ कि गर्मियों में जब होता है कपड़े धोने हैं, तो मैं बाथरूम में अंदर बैठ के भी कपड़े धो लेती हूँ, तो सेटिंग बन जाती है। लेकिन आज मतलब मुझे बाहर ही बैठ के धोने थे, तो फिर उस तरीके से कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने धोते हुए की वीडियो नहीं बनाई है। और ये देखिए कंबल मुझे बहुत भारी लग रहा था, जब मैं खंगाल रही थी ना तो बहुत मुझे भारी फ़ील हो रहा था, और मैं रुक-रुक के इस कंबल को खंगाल रही थी। और बहुत ज़्यादा पानी भी इतना ठंडा हो रहा था कि बहुत जैसे बर्फ़ का पानी होता है ना, इस तरीके से पानी ठंडा हो रहा था, क्योंकि रात भर का टंकी में पानी होता है तो बहुत ज़्यादा वो टंकी में पानी ठंडा हो जाता है। तो देखिए बर्तन नहीं, टब धोने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहाकर जब आई हूँ तो मेरे को आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक तो मेरी स्टिचिंग की छुट्टी है और बाहर चौक है। उसकी मैंने वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि आज मेरा मतलब कोई काम नहीं करना, बस आज मुझे बैठना है, आराम करना है, तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। इसके बाद मैं चली गई थी अपने लिए खाना बनाने, और अभी दोपहर के 2 बज गए थे, तो बच्चों को सबको मैंने खाना-पीना तो खिला ही दिया था। तो दोनों बच्चे चले गए थे सोने के लिए, और बच्चों ने खाना-पीना मतलब खा पी के वो दोनों सो गए थे, और मैंने अपने लिए सेकी 2 रोटी। और आज मैंने बनाई थी दाल मखनी, तो सुबह ही दाल मखनी बनाई थी। तो पता ही है कि मैं तो सुबह एक ही बार खाना बनाती हूँ, और जब जिसको खाना है तभी मैं ताज़ी-ताज़ी रोटी सेकती हूँ। तो दाल मखनी के साथ बच्चों के लिए चावल बनाए, और मुझे चावल बहुत कम पसंद है, तो मैं थोड़े से ही चावल लेकर बैठी थी और अपने लिए 2 रोटी सेकी, और टीवी देखते हुए मैं बस अब अपना खाना खाऊँगी। और टीवी में मैं ज़्यादातर क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मैं यही देखती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं बस यही देखते हुए अपना खाना खाऊँगी, और आइए आप भी हमारे साथ खाना खाइए। खाना खाकर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, क्योंकि सावधान इंडिया चल रहा था, तो पता ही है कि अगर एपिसोड शुरू हो जाता है ना तो बस उसको ये लगता है कि इसका एंड ज़रूर देखें, इसमें क्या है, क्योंकि शुरू में ही उसमें सस्पेंस दिखा देते हैं। और हो गई थी शाम के बज गए थे 4, तो 4 बजे बस फिर वो ये चाय पीने का मन था, तो चलो कि चाय बनाते हैं, और दोनों बच्चे इस टाइम सो ही रहे थे, क्योंकि आज छुट्टी है, दोनों को आराम मिल गया था, और वो सुबह जल्दी जग गए थे, क्योंकि 26 जनवरी की वजह से भैया ने उनको जल्दी जगा दिया था कि परेड आएगी, दोनों बच्चों जल्दी से नहा लो और फिर मैं तुम्हें मतलब हम सब बैठ के टीवी देखेंगे, तो इस वजह से बच्चे भी आज जल्दी जग गए थे। और शाम के टाइम ना थोड़ी ठंड भी हो गई थी, वैसे मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मैंने गर्म सूट और जैकेट पहनी हुई थी, तो मुझे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन इस टाइम मुझे शाम के टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ठंडा फ़ील हो रहा था, या फिर मैं काम कर रही थी, बर्तन माँज रही थी शायद इस वजह से। तो बर्तन मैंने देखे चाय बनाते-बनाते, जो भी हमारे 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए। फिर मैंने अपने लिए और दीदी के लिए चाय बनाई, और मेरे हस्बैंड हैं वो भी जग गए थे, तो उन्होंने भी बोल दिया कि मेरे लिए भी चाय बना देना। नहीं तो वो 6 बजे के आस-पास ही जगते हैं, कभी-कभार होता है कि वो थोड़ा जल्दी जग जाएँ। तो मैं उनके लिए भी चाय लेके चली गई थी, और फिर उन्होंने बोला कि बिस्किट हैं तो बिस्किट भी दे दो। तो उनको चाय और बिस्किट देकर आने के बाद, और मुझे थोड़ा-सा ठंड लग रही थी, तो मैंने निकाला स्वेटर, क्योंकि स्वेटर पहनूँ, और दीदी कुछ बात बता रही थी मुझको। और बस हम दोनों बातें करते हुए करेंगे अपनी चाय एन्जॉय। और आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।